स्टूडेंट आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारा आज के लेक्चर है वो हमारा लेक्चर है मुताला पाकिस्तान के जो चैप्टर नंबर 3 था। उसमें बाकी तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया था, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाने वाले रह गए थे, वो करते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो सेकंड लेक्चर था वो आज ये होगा कि हम उर्दू के मतलब नज़म जो दूसरी नज़म है नात है उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आप सब मतलब ठीक होंगे, बेस्ट होंगे। आज आपको छुट्टी होगी क्योंकि हर जगह यही लगा होता है, कैंपस होता है। तो जब आपको कैंप लगाया जाता है तो हमारे डियर स्टूडेंट्स स्कूल्स में बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो आप लोग हाईली पेड ट्यूशन फ़ीस देने के लिए कुछ लोगों के बच्चे बाप पेरेंट्स नहीं दे सकते। तो बराए मेहरबानी करके आपके पास फैसिलिटीज़ हों उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्प मिले इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दूसरों के साथ, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो। चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, रज़ा सवाल के जवाब दें। लियाकत अली खान को कायदे मिल्क का खिताब कब और क्यों दिया गया। हम चलते हैं पेज नंबर 30 के ऊपर। देखिए हम पेज नंबर आ गए हैं 30 के ऊपर, 30 के ऊपर, 16 के ऊपर। उनसे कामिल कुराल पढ़ने के कंपनी बाग में आपको खिताब के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया। कौम ने लियाकत अली खान को उनकी खिदमत पर कायदे मिल्क का खिताब दिया और कंपनी का नाम लियाकत बाग रख दिया गया। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नंबर हमारा 2 है, आईनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से क्या बनाता है। 33 पेज पे आपने जाना है। यहाँ पेज में 33 पे आई, यहाँ से मुल्क का आईन वफाकी तर्ज होगा, मुल्क का नाम इस्लाम जमहूरी पाकिस्तान होगा, आईन में इस्लामी तर्ज और जमहूरी इक़्तिदाद को मद्देनजर रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर 1956 का आईन कैसे मनसूख हुआ। तो चलते हैं 57 पेज के ऊपर। हमारे यहाँ 57 के पेज के ऊपर के 1956 का आईन कैसे मनसूख हुआ। तो देखें तो 1962 का आईन वफाकी नोयत का था। सॉरी ये नहीं, ये है ऊपर, वो मैं गलती से आपको बता बैठी। तो आइन की मनसूखी है 1956 का आइन 9 साल के अंत तक मेहनत और कोशिश के बाद मंजूर होता, मगर ये आइन सिर्फ 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1998 में पाकिस्तान आर्मी कमांडर चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करते हुए फौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम अख्तियार संभाल दिए गए और जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया। यहाँ तक ध्यान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान और बाहर के दरमियान जंग 1948 की बुनियादी वजह तहरीर के 51 पेज पे जाना है। ये देखिए हम 51 पेज पे है। पाकिस्तान और बाहर के दरमियान 1948 की जंग की बुनियादी वजह कश्मीर का तनाज़ा है, इसे पहले कश्मीर जंग भी कहते हैं। यहाँ से लेकर तनाज़ा ख़त्म हुआ, यहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत से तनाज़ा ख़त्म हो के यूएन के पास गए थे और फिर जाकर कुछ तनाज़ा ख़त्म हुआ था। तो ये मसला तो अभी तक भी जारी है, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ ख़त्म हो गया ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, शॉर्ट के ऊपर। 5 जो शॉर्ट है वो आइन से क्या मुराद है। पेज नंबर 59 पे चलते हैं। हम 59 पेज पे आ गए। आइन से क्या मुराद है, किसी मुल्क के बुनियादी असूलों, कानून, ज़ाब्तों का मजमूआ जो हुकूमत के इख्तियारात और फ़राइज़ को मुतय्यन करता है, इदारों का ढांचा बताता है और शहरों की हकूक़ी ज़मानत देता है। हम चलते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क़यादत मोहम्मद जिला की बहसीत गवर्नर जनरल कोई 3 इंतज़ामी इस्लाहात का जिक्र करें। 29 पेज पे चलते हैं। 29 पेज है, क़यादत मोहम्मद जिन्ना ने हलाकत की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया और आपने हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकली के लिए गाड़ियाँ चलवाईं, हवाई कंपनी से मुआहदा किया और दूसरी सरकारी मुलाजमों को नकल हमल में शुरू हुई। यहाँ तक करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, जो में 7 ये है जो मैं तकबीर से क्या बनाता है। 44 पेज पे चलते हैं। 4 पेज पे आए तो हमारे पास ये है, नवाज शरीफ की जुर्रात मंदाना इक़दामात से पाकिस्तान न सिर्फ 8वीं मुल्क की फहरिस्त में शामिल हो गया, बल्कि आलमी इस्लाम पहला 8वीं मुल्क बन गया। इन 8वीं दिमागों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ऑपरेशन बेनियाना मारूसूस का आपस से मंजर बयान करें। 53 पेज पे चलते हैं। 53 हम आ गए 53 पेज के ऊपर। तो आपस से मंजर ये है, 22 अप्रैल 2025 को भारतीय गैर कानूनी मकबूत जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के पहले पहलगाम के करीब एक दहशतगर्द हमले में 21 सियाह हलाक हुए और जख्मी हुए। भारत ने इस हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पाकिस्तान की ने अपनी सरहद को बंद कर दिया। इसलिए 10 मादों को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया जाए। पाकिस्तान शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए। इन्हें चंद दिनों में मुल्क छोड़ने का कहा जाए। दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पार से फायरिंग का तबादला हो और दोनों ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को भी एक दूसरे की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। जी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इनके ऊपर आते हैं तो 1965 की पाकिस्तान और भारत की जंग में पाक फौजी किरदार बताएं। तो 52 पेज पे चलते हैं। हम आए 52 पेज के ऊपर। तो आपने इस तरह करना है कि 6 सितंबर 1965 की जंग में हमारी फ़ज़ाइया ने अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। फ़ज़ाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, इनको हाईलाइट करें, जहाँ पे लिखें वहाँ पे भी हाईलाइट करें। ना सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जहाज़ तबाह किए, बल्कि हमारे फ़ौजी जवानों ने भी जंगी तारीख के यादगार कारनामे सरंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया और जंग में पाकिस्तान अवाम का जज्बा भी नाकाबिले बयान है। यहाँ तक आपने करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन
10 के ऊपर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर कि दूसरी आईनी तरमीम से क्या मुराद है। 36 पेज पे चलते हैं 36 के ऊपर। हमारे 36 पेज के ऊपर आते हैं। दूसरी आईनी तरमीम के जरिए इस बात की वजाहत है कि नबूवत का झूठा दावेदार हज़रत मोहम्मद को आखिरी नबी ना माने और वाला हरगज़ मुसलमान नहीं होगा। ये है हमारा पेज क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं 11 के ऊपर कि हम 11 के ऊपर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 4 माशरती इस्लाहात तहरीर के 48 पेज पे चलते हैं। हम 48 पेज हैं कि मशरती इस्लाहात जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरान में रोशन ख्याली इत्तेदाल पसंदी जैसी इस्लाहात का बहुत चर्चा रहा। मुल्क में बहुत सी निजी टेलीविज़न चैनल मुतारफ़ कराए गए, कई अखबारात और नए रसाल का इजरात किया गया। एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर के हसीयत से ख़वातीन को शामिल किया गया। आर्मी में मेडिकल कोर को अलावा पहली बार बाहसियत कैडेट और इंजीनियर ख़वातीन की भर्ती की गई। ख़वातीन को बतौर ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। यहाँ तक आपने मखसूस नशिस्तें की गई, यहाँ तक आपने करना है। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की आईनी तारीख में 1 जुनून से क्या मुराद है। 56 पेज पे चलना है। 56 पेज के ऊपर ये देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। दस्तूर साज़ असम्बली की की राह में हाई रिकॉर्डों में हमें एक अहम रिकॉर्ड ये भी थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों और मशरकी हिस्सा एक सूबे पर मुश्तमिल था। इस रिकॉर्ड को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान को 4 सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया, उसे 1 जुनून का नाम दिया गया। तो यहाँ तक आपने करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि 1962 के आईन की इस्लामी दफात तहरीकें 57 पेज पे चलते हैं। हम आए 57 पेज के 1962 का आईन वफाकी नौयत का था। यहाँ से लेके आपने करना है कि 1962 के आईन में उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करा दी। यहाँ तक आपने करना है। अगला क्वेश्चन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में कौन सी इस्लाहात मुतारफ़ करवाएंगी। 51 पेज है कि यहाँ पे हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। दौर हुकूमत में ज़राअत, सियासत, तलीम, तवानाई की समेत कई शोबों में इस्लाहात मुतारफ़ करवाएं। यहाँ से लेके यहाँ तक दिए गए हैं, यहाँ तक आपने करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो लास्ट क्वेश्चन है वो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में नशिस्तों की तादाद की तकसीम किस तरह की गई, ये भी 51 पेज के ऊपर है। यहाँ पे आते हैं, ये है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 33 नशिस्तें हैं, जिनमें 24 पर बराह रास्त इंतखाबात मुनक्कद हुए, जबकि 6 नशिस्तें ख़वातीन के लिए और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेटिस्ट के लिए मखसूस की गई। यहाँ तक आपने करना है। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है पाक स्टडी का वो यहीं तक है कि जिसमें मैं सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं और बाकी जो अब है नेक्स्ट आगे करेंगे इंशाल्लाह कल से चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट। उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं प्लीज़। मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट लगाई है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश करवाऊँ या कोई और सब्जेक्ट करवाऊँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को कंप्यूटर करवाऊँ, इंग्लिश करवाऊँ, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, या उर्दू करवाऊँ, कौन सा है जो आप लोगों को मैं करवाऊँ जहाँ से आप लोगों के लिए हेल्प हो सके। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट्स में मेरी पोस्ट को देखकर रिप्लाई दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।